અને हालांकि अच्छी बात ये रही कि वो मिलिट्री वालों ने पूरी व्यवस्था दे दी, जगह दे दी, स्कूल के 1-2 रूम जो चाहिए थे मुख्य रूप से, तो उतनी जगह उन्होंने दे दी। और देने के उपरांत हम लोग पहुँचे, प्रतिक्रमण हुआ, सभी लोग, बहुत से लोग आए, दर्शन किया, बात किया, चर्चा किया। और इसके उपरांत समय हो गया, हम लोग सामयिक में बैठ गए। तो अब हम लोग सामयिक अंदर में कमरे से कर रहे थे, बाहर खिड़की के बाहर वो लोग, और संघ में जो साथ के जो लोग श्रावक लोग थे वो लोग भी चल रहे थे। लेकिन वो लोग इतने भावुक, इतने खुश। अब वो प्रशंसा में तो एक अजैन भी भैया चल रहा था, तो उसने तो इतनी बढ़ चढ़ करके बात कर दिया, हमारे महाराज सोते नहीं हैं। उसने कह दिया महाराज बिल्कुल नहीं सोते हैं, महाराज बिल्कुल रात भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब ये सारी बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही थी। अब क्या किया जाए उन लोगों ने बार बार इस बात के लिए बोले, अच्छा सोते नहीं है, सोते नहीं है, सोते नहीं है, बिल्कुल नहीं सोते हैं। हाँ, तो अब वो जितनी बढ़ चढ़ करके बात हो गई। हालांकि उस दिन हम लोग 17-18 किलोमीटर एक टाइम में चल करके आए थे, सो थके हुए भी थे। अब ये बात भी रखना उचित समझा मैंने कि वो श्रावकों ने बात कह दी है तो और तो ठीक है, एक दिन तो अपन निभा ही लो। अब हम लोग ने सब धीरे से सारा से सब सेट कर लिया। अब अपन को आज रात्रि में ध्यान ही करना है, सामयिक ही करना है। तो बैठे रहे। रात्रि में वो पुलिस वाले आए और एक जो पहरा देने वाला था टॉर्च ले करके वो आँखों पर ऐसा देखा दाग करके चला जाए। फिर 10-15 मिनट में, आध घंटा, कहीं 1 घंटे, कहीं बीच बीच में आए। हमने कि बस आज तो अपन को पूरी सामयिक ही करना है। तो उस दिन तो पूरी हो गई, रात्रि के जागरण सामयिक हो गई। अब वो सुबह पुलिस वाले खूब बहुत खुश हो, चर्चा भी और आम चर्चा हो गई, अरे महाराज लोग तो सोते नहीं हैं, पूरे ध्यान करते रहते हैं। किसी ने पूछा मुझसे कि महाराज आप लोग सोते नहीं हैं। मैंने कहा देखो भैया, ऐसा तो नहीं है कि सोते नहीं हैं, सोते तो हैं, है ना, लेकिन ध्यान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। इच्छा हो जाती है तो ध्यान करते रहते हैं। बोले कब तक? मैंने जितनी इच्छा होती है उतने समय तक ध्यान करते रहते हैं, और अगर कोई परेशानी रहती है तो सो भी जाते हैं। फिर भी वो लोग खुश थे, उनका इतना वो उन्होंने देख लिया था तो उनको बड़ी खुशी थी। तो कहने का अर्थ ये होता है कि अब नींद तो नींद है, और उस समय में भी बहुत कुछ नींद तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठे बैठे भी हो गई, है ना, बैठे बैठे भी नींद हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी जो नींद होती है कि अपन को याद भी रहता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और बैठे भी हैं, सो भी नहीं, लेट भी नहीं रहे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह सब क्या होती है कि सुत्तो भी ईसम ईसम जान दी, मुहम मुहम मंदम सोब दे। जो धीरे धीरे सोते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचला नाम कर्म। और भी संघ में बहुत सारी बातें रहती हैं, तो कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं कि जो जिनको नींद आती है वो बैठ जाएं तो वे हिलते डुलते ज़्यादा हैं, तो उनकी नींद तो आसानता से समझ में आ जाती है कि इनको नींद आ रही है। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि हिलते डुलते बिल्कुल भी नहीं हैं, और बिल्कुल ऐसी आंखें बंद कर लेंगे तो ऐसे में ही वो सो जाएंगे और उनकी नींद हो जाती है पूरी। तो उनको समझ में ही नहीं आ पाता है कि ये सो रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो फिर वो बतलाते हैं कि मुझे झोंका तो आया था, नींद तो आई थी। तो ये ऐसी अवस्था जो रहती है, हाथ पैर वगैरह कुछ भी नहीं हिलते हैं, मंदम मंदम सोवदे, जो मंद मंद सोया जाता, नींद ली जाती है, उसका नाम है प्रचला नाम, प्रचला दर्शनावरणी कर्म। ऐसा जानना चाहिए।
अब आगे कहते हैं कि यहाँ तक ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के विषय में आचार्य महाराज ने कहा। एक ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, दर्शनावरणी के मुख्य रूप में इन्हें 5 प्रकृतियों का व्याख्यान किया। 4 सामान्य हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो छायोसमिक दशा में 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। इसका नाम है सामान्य सत्तावलोकन, प्रतिभास। पहले अपन ने इसके विषय में देख लिया है। तो सामान्य सत्तावलोकन होता है, ज्ञान के पूर्व जो दशा होती है वो दर्शन की अवस्था होती है छद्मस्थों को, और केवल ज्ञानियों के लिए तो युगपद दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। तो ऐसा यहाँ 9 प्रकार के दर्शनावरणी कर्म के भेदों को जानना चाहिए। अब आगे दर्शन मोहिनी के भेदों का उत्पत्ति कैसे होती है, तो यहाँ उसका व्याख्यान करते हुए 26वीं गाथा कहते हैं, जन्तेन कोद्दवं वा, जन्तेन कोद्दवं वा, पडमुवसं सम्मिभावजन्तेन, पडमुवसं सम्मिभावजन्तेन, मिच्छं दवन्तु तिहा, मिच्छं दवन्तु तिहा, असंख्य गुणहीन दव्यकमा, असंख्य गुणहीन दव्यकमा। जन्तेण, 2 मिनट अभी। जन्तेण, जंत यानी यंत्र, और यंत्र विशेष का अर्थ होता है चक्की। कौन सी? आटा पीसने की नहीं। अब आज के समय में तो वही चक्की को दोनों प्रकार के काम कर जाती हैं। पुराने समय में आटा पीसने का जो रहता था वो जाता, उसको आटा पीसने की चक्की कहते थे। और एक अन्य दाल आदि चना आदि दलने की जो रहती थी उसको दरिया बोलते थे, है ना। तो चकला क्या बोलते थे? दलिया, है ना। अलग अलग देश की भाषा हो सकती है, हैं? तकिया बोलते हैं, चकिया, हाँ चकिया बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि जाते से तो पूरा पीसा जाता है, पूरा आटा बन जाता है। और जो वो चकिया जो है उससे क्या होता है कि उससे पूरा आटा नहीं बनता है, उससे आमतौर पर दाल बनती है, 1 के 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ वही चकिया यहाँ लेना है। तो जब ऐसी चकिया से कोदो नाम का एक धान्य होता है, कोदो नाम का धान्य होता है, और आमतौर पर गांव देहातों में वो गांव उस कोदे का बहुत सारा प्रचलन रहता है। अब वो ये तीसरी बात महाराज कह रहे हैं, इनको बोले फरण, फरान, है ना। वो जैसे कोदा पीसा जाता है। विशेषता क्या रहती हैं? कोदों के ऐसे हिस्से रहते, जैसे दाल के 2 हिस्से रहते हैं, कोदों के क्या होते? 3 हिस्से होते हैं। और उसके अंदर में ऐसे 3 अवस्था रहती है। एक का छिलका निकलता है, और फिर दूसरे का दाल यानी 2 हिस्से निकलते हैं, और तीसरे का उसकी जो आटा रहता है। तो जब भी कोदो बनाई जाती है, कोदो पीसा जाता है, तो उसके 3 हिस्से बन जाते हैं, एक छिलका, दूसरी दाल और तीसरा उसका आटा। ऐसा 3 हिस्सा हो जाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं
कि जैसे जंतेण कोद्दवम यंत्र विशेष के द्वारा या उस चकिया विशेष के द्वारा कोदों को पीसने पर उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से भावजंतेण, कौन से, पढ़मोपसम सम भावजंतेण, प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी भाव यंत्र के द्वारा। सीधा अर्थ हो गया, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन रूपी भाव चकिया के द्वारा क्या हुआ है, मिच्छत्तम दव्वम तो कमा असंख्य गुणहीन दव्यति विहा। कह रहे हैं मिथ्यात्व द्रव्य का, मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व के कितने टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन सी चकिया के द्वारा हुए हैं, और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन रूपी चक्की के द्वारा उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 टुकड़े हो गए। मिथ्यात्व वह हिस्सा है कि जो सर्वघाती प्रकृति की अभी ज्यों की त्यों उसकी स्थिति बनी हुई है। सम्यक मिथ्यात्व वह है कि जिसमें कुछ हिस्सा उसका अभी टूटा है और बाकी शाबत है, कुछ टूटा है और कुछ बिना टूटा है, इसलिए मिश्र दशा है, और कुछ ऐसी है और दल चुका है। तो एकदम आटा तो नहीं बना है, लेकिन हाँ बहुत कुछ मोटे अवस्था में अभी उसकी मोटाई बनी हुई है। तो ऐसे प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। और वह 3 टुकड़े कैसे होते, असंख्य गुणहीन दव्वा, असंख्य गुणहीन टुकड़ों को जैसे अपन ने समझा कि जैसे अपन ने कोदों के लिए दला था तो उसके कैसे थे, कुछ ऐसा हिस्सा था कि कुछ कोदों सामान्य था, यानी उसके छोटे दाने रहते वो पिसते नहीं हैं, यथोचित थे। कुछ ऐसे थे कि जिसको 2 टुकड़े हो गए हैं, और कुछ ऐसा था जिसका आटा बन गया है। ऐसे 3 हिस्से हुए थे। यहाँ पर भी अपन को ध्यान में रखना है, जो बारीक छोटे दाने थे वो सावत रह गए हैं, तो वो क्या है, मिथ्यात्व की तरह रह गए। तो मिथ्यात्व ज्यों का त्यों मिथ्यात्व रह गया है। कुछ ऐसे हैं कि जिसकी मिश्र दशा है, यानी 2 टुकड़े हुए हैं, पूरा भी उसका चूरा आटा नहीं बना है, तो उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। और तीसरा क्या है, सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति में क्या है कि उसके बारीक हिस्सा तो हुआ है, टूटा तो है, लेकिन अभी एकदम आटा नहीं बना है। तो जो कुछ हिस्सा अभी उसके टुकड़े हैं शेष, दलिया की तरह जैसी स्थिति बन चुकी है, तो ऐसा वो जो हिस्सा है वो सम्यक प्रकृति है। तो ऐसा सम्यक प्रकृति को जानना चाहिए। सम्यक प्रकृति कोई सम्यक दर्शन नहीं है, एक बात याद रख लीजिए। आमतौर पर लोगों को भ्रम हो जाता है, सम्यक प्रकृति यानी सम्यक तो नहीं है, अपितु मिथ्यात्व का ही एक हिस्सा है, लेकिन वह सम्यक दर्शन का घात तो कर रहा है, लेकिन इतना घात नहीं कर रहा है कि सम्यक दर्शन ही उत्पन्न ना हो सके। घात कर रहा है, सर्वघाती की स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय रूप घात कर रहा है, लेकिन देशघाती रूप जो सम्यक प्रकृति थी वो तो उदय में है और अपना काम कर रही है, और उसका काम क्या है, सम्यक को घात करना। तो पूर्ण रूपेण घात तो नहीं कर पा रही है, तो अंदर में वो मलिनता उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है, मलिनता उत्पन्न कर रही है। इसलिए सम्यक प्रकृति के उदय से चल, मल और अवगाढ़ नाम के ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं, जो अंदर अंदर में उस सम्यक दर्शन को मलिन करते रहती हैं। संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं।
एक और रहते हैं कि किसी से किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा होता तो सीधे लड़ने के लिए आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वह सीधा लड़ने के लिए तो अब नहीं आ पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहीं वहीं दांत किसकिसाते रहते हैं, दूर दूर से खड़े होकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अब वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और तीसरे वे रहते हैं कि अब बोल भी नहीं पा रहे हैं कि अभी बात बढ़ ना जाए, तो लेकिन मन ही मन में मैं तो ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, समय आने दो। तो वो जो मन ही मन में, तो क्या रहा, बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर से लगता तो शांत तो बैठे हैं भैया, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अब अंदर की परिणति तो वही समझ रहा है। सम्यक प्रकृति ऐसा काम करती अंदर अंदर में। और जैसे वो व्यक्ति मन ही मन में, अब कभी कोई किसी व्यक्ति को उस हिसाब से मिल जाए तो वह भी सारे से अब वो अपने उसके एक्शन जो हैं वो एक्शन ही संकेत दे देते हैं कि हाँ इसकी कोई समस्या तो है। सम्यक प्रकृति वही एक्शन दे रही है, सम्यक प्रकृति उसी प्रकार से मलिन करती रहती है कि चल नाम का दोष, मल नाम का दोष, अवगाण नाम के दोष, ये दोष उत्पन्न करती रहती हैं, सम्यक दर्शन को एकदम निर्मल नहीं होने देती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के दर्शन मोहिनी के भेदों को जानना चाहिए। इस गाथा में इन 3 भेदों को ही गिनाया है। और इन दर्शन मोहिनी कर्म के इन भेदों को समझ करके एक बात और ध्यान में रख लेना चाहिए कि बंध योग जो कर्म की प्रकृतियां हैं वो कितनी होती हैं, 120 रहती हैं, जिसमें मोहिनी कर्म की यानी दर्शन मोहिनी कर्म की बंध योग प्रकृति यदि है तो कितनी है, केवल 1 प्रकृति है, ये ध्यान रखना है। तो अब व्यक्ति कहे एक बंध योग होती, बंध एक का होता है, फिर ये 3 कैसे हो जाते हैं? तो कहते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि अंश जगते हैं उसके कारण से ये विभाग बन जाते हैं, उसके ही 3 भाग हो जाते हैं। हालांकि सम्यक मिथ्यात्व का कभी किसी को बंध नहीं होता है, सम्यक प्रकृति का किसी को बंध नहीं होता है, बंध तो हुआ है केवल एक मिथ्यात्व का ही हुआ है। लेकिन सम्यक यानी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जो है या प्रथमोपसम सम्यक की भूमिका एक ऐसी भूमिका कड़ी कर देती है कि वो मिथ्यात्व के इस प्रकार का तीव्र अनुभाग को मंद में और मंद को और मंदतर में ले आती है। तो उसका ही नाम सम्यक मिथ्यात्व अथवा सम्यक प्रकृति के रूप में कहा जाता है।